मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय हमारे वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिनंदन जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सभी शिष्यों की माँ ममता मई करुणामयी माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में अवस्थित इन सुदूर जंगल में बहुत न्यूनतम साधन में रहने वाले लेकिन शिव का अलग जगाने वाले गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा है। आप सबको मेरा प्रणाम है। आपने अभी सुना होगा कि माँ नीलम आनंद के नाम का जिक्र हो रहा था। मन ही मन महादेव को शिव को अपना गुरु बनाया और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी नीलम आनंद जी को ये कहा कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलम आनंद जी ने सहर्ष पूरे मन से शिव को अपना गुरु बनाया और कदम कदम पे उनका साथ शिव की शिष्यता आज जो व्यापक है, विस्तार पा रही है, इसके लिए उन्होंने उस समय दिया। माँ नीलम आनंद का जन्म स्थान जो है अब झारखंड है, पहले तो बिहार ही था, दोनों बिहार में ही था, ये भी जो आज झारखंड है। लेकिन अभी भी पलामू जिला के बारे में आपने सुना होगा। पलामू जिला जानते हैं? जैसे सिमडेगा जिला है वैसे पलामू, उसी में एक प्रखंड है मनातू। मनातूगढ़ के राज परिवार में, बहुत बड़े समृद्ध परिवार में माँ नीलम आनंद जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही वो बहुत ही सुविधा में रही और जब विवाह में उनका हुआ तो वो एक ऐसे घर में गए जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लौकिकता में जो भी चीज होती है सब कुछ उपलब्ध था। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने उस समय अपनी पढ़ाई करते हुए और एक तरफ बहुत गुरुओं के पास जब वो ठगे गए, धोखा पाया उन्होंने। जैसे हमारे आपके साथ भी होता है, हम लोग के जीवन में कोई परेशानी हो जाती है या कुछ चाहते हैं हम लोग, तो कोई बताता है कि इस बाबा के पास जाओ, तो वो थोड़ा सा झाड़फूक कर देगा तो ठीक हो जाएगा, वो आपसे पैसे। लेकिन आप जब जाते हैं तब आपको पूरा विश्वास होता है कि ये जरूर मेरी मदद करेगा। तो साहब हरिनंदन जी के जीवन में भी हाँ, ये मुझको जरूर सिखा देंगे। तो दिन रात हुआ, एक दिन उनके मन में ये समझ लिया कि जैसे पानी बहुत गहरा है तो डर से हम लोग उसमें जल्दी जाते नहीं है, इधर जाएंगे वहां जाएंगे, उसमें दूर से देखने में जो बहुत गहरा लगता है लेकिन बहुत शक्ति है। और वो समझा भी देते हैं कि हाँ मेरे पास आओगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो हम सरल मन से उसमें विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जब नजदीक जाते हैं, रहने लगते हैं उसके पास, तो एक न एक दिन ये समझ जाते हैं कि जो ये कह रहे हैं वैसा इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा ही साहब के साथ हुआ। एक दिन उनके मन में ये समझ लिया, लेकिन ऐसा होते होते 14 वर्ष बीत गए। 14 साल तक वो अलग कभी किसी गुरु को कभी किसी गुरु को पकड़ते रहे, उसके पास जाते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका जीवन भी बढ़ता गया
पढ़ाई भी होती रही। और पटना में, बिहार की राजधानी है पटना, कॉलेज में जब वो पढ़ रहे थे और आरा में जब शमशान भूमि में वो जाया करते थे, वहां भी जिनको गुरु बनाया था उन्होंने बताया था कि ऐसे करना तो कर रहे थे। लेकिन उस दिन उनका मन एकदम ही निराश हो गया। पढ़े लिखे घर के बेटे थे, उनके पिता उस समय शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे, लेकिन एक तरफ चमत्कार की दुनिया, पारलौकिक दुनिया उनको खींचती रही। लेकिन उस दिन 1974 में, उस दिन उनके मन में निराश होकर, आधी रात का समय था, उनके मन में सोचा कि कहीं कुछ नहीं है, आज के बाद जो भी मैं करता था नहीं करूंगा। नहीं, हम लोग निराश हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि अब इस काम को कभी नहीं करेंगे, थक गए, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। उनके मन में भी ये सोचा और उन्होंने सोचा कि आज तक जितना भी काम किए हैं अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब ये सब नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या आगे? तो उन्होंने, जैसा अभी आपने भजन, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे घरों में महादेव का नाम जो मेरा दुख दूर कर सकेगा, महादेव के सिवा तो इसके लिए उन्होंने कोई किताब, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ये तो दिल का मामला है, प्रेम होता है तो एक क्षण। वर्षों उन्होंने नीलमानंद जी को ये कहा, उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया। 1980 के दशक में हम अपना स्वान है, दुनिया के हैं, लेकिन दुनिया के हैं, मेरे नहीं है तो मेरे किस काम के? यहाँ सिमडेगा में बहुत सारी योजना चलती है पढ़ाई के लिए, नहीं तो मेरे लिए तो किसी काम का नहीं है। वैसे ही भगवान शिव है, वो सारी दुनिया उनकी पूजा करती है, लेकिन जब तक वो मेरे अपने नहीं होंगे तो उनसे हम ज्ञान नहीं ले सकेंगे। उनसे ज्ञान लेने के लिए अपने जीवन, चाहे हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग उसको अलग तो वो एक ही, तो क्यों नहीं सीधे उसी से कि महादेव को अपना गुरु बनाओ। दीदी नीलमानंद जी ने जब लोगों की स्मृति याद आई, क्योंकि साहब को भी जंगलों से बहुत लगाव रहा, माँ नीलमानंद जी को बहुत लगाव रहा, और उन्होंने कहा एक दिन कि जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं, इंसान क्या पत्ता भी बोलेगा, नमः शिवाय करेगा, शिव को प्रणाम करेगा, पत्ता पत्ता शिव को अपना गुरु बनाएगा, इंसान तो बनाएगा ही। तो आज आपके द्वारा जब इन सुदूर गांवों में शिव की बात हो रही है तो मन इतना आह्लादित है देखकर, सुनकर कि आप कितनी विषम परिस्थिति में थी, लेकिन अपने गुरु की बात कर रहे हैं लोगों के बीच। एक दिन साहब ने कहा था कि न्यूनतम व्यवस्था में रहने वाले लोगों ने शिव की स्थापना दूसरे लोगों के दिलों में की। न्यूनतम व्यवस्था में रहने वाले लोग, जिनके पास बहुत चीजें नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत संपत्ति नहीं है, बड़ा गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मिजाज जो है, मन जो है, वो शिव भाव से भरा हुआ है। साहब ने कहा कि जो महेश्वर शिव है, जो गुरु शिव है, जगत के गुरु शिव है, वो कैसे हैं? वो तीनों लोगों को तो संपत्ति और वैभव देते हैं, लेकिन तस्वीरों में हम लोग डॉक्टर से कहते हैं कि कोई ऐसी दवा दीजिए हमको नींद आ जाए। संपत्ति बहुत है, घर पे घर है, गाड़ी पे गाड़ी है, लेकिन नींद नहीं आती है। और आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा कभी, क्योंकि जंगल में लकड़ी चुनते हुए, पत्ता चुनते उसका न्यूनतम व्यवस्था में भी हम सुखी रह सकते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले, 2-3 साल पहले, आपने सुना होगा कि कोरोना नाम की एक महामारी आई थी। आप लोग भी अपने घर में बंद हो गए थे, आप लोग भी।
सब जगह के लोग अपने घर में बंद हो गए, क्योंकि जीवन की रक्षा करनी थी। सबको को कहा गया कि कोई घर से नहीं निकलेगा, कोई एक दूसरे को नहीं छुएगा, कोई एक दूसरे के साथ खाएगा नहीं। सोचिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम इंसान हैं, हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते उठते बैठते हैं, लेकिन एक महामारी आई जिसने हमको अलग कर दिया। तो ये आपको अच्छा लगा था? अच्छा तो नहीं लगा होगा। लगता होगा कि ये कब खत्म होगा, कब पहले जैसा समय आएगा। देखिए, दुनिया में महादेव ने भी हमको आपको एक जैसा ही पैदा किया, एक जैसा। उन्होंने कोई जाति नहीं बनाई, उन्होंने कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने संप्रदाय में नहीं बांटा हमको आपको, उन्होंने तो सबको एक जैसा पैदा किया। सबके रगों में खून बहता है, सबका दिल धड़कता है, सबके पास दिमाग है। लेकिन हम सब इस धरती पे आए, हम लोगों ने महादेव की बनाई हुई दुनिया को अलग अलग टुकड़े में बांटना शुरू किया। आज इतने जाति में बढ़ गए हम लोग कि बांटने को भी अब कुछ नहीं रहा। मान लीजिए कि कोई एक खेत का टुकड़ा है और अगर उसको आप बांटने लगे तो एक दिन ऐसा समय आता है ना कि बांटने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। तो यही है आज दुनिया की हालत, अब बांटने को भी कुछ नहीं बचा। तो फिर से एक होने का, फिर से उसी शिव की तरफ चलने का आह्वान है, एक आवाज है, एक पुकार है कि हम सब उस महादेव की तरफ चलें। मन चलता है, शरीर नहीं। शरीर में तो हम अपने घर में रहते हैं, खाना बनाते हैं, लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटने जाते हैं, लेकिन मन से तो कहीं और रहते हैं ना उस समय। ये सब काम करते हुए भी हमको, जिसको हम प्यार करते हैं, वो याद आता है कि नहीं आता है। बारिश की बूंदें जब बरसती हैं तो जिसको हम प्रेम करते हैं उसकी याद आती है कि नहीं आती है। उसी तरह हम अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस महादेव को अपने मन से याद कर सकते हैं। और उसके लिए ये तीनों सूत्र बहुत मददगार साबित होता है। तीनों सूत्र, मेरा मन कहता है, मन ही मन हम कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे सिफा दया कर दीजिए। मुझ पे मेरा मन है शिष्य, मेरा मन आपको अपना समझता है, गुरु समझता है। गुरु क्या करते हैं? वो ज्ञान देते हैं। जैसे यहाँ हम लोग ये खिड़की भी बंद कर दें, वैसे ही मन में बहुत अंधेरा है, कोई अपना नहीं दिखता है। जिसको अपना समझते हैं वो एक दिन धोखा दे देता है। वो बारे में आपने कभी सुना है कि अपने बच्चों के लिए वो बुरा सोचता है, उसका अहित सोचता है, क्योंकि माँ बाप है, वो उसने पैदा किया है। लेकिन मूल कारण कौन है पैदा करने का? क्योंकि अगर हमारे चलने से हमको बच्चे होते तो सबके होते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। किसी को होता है, किसी को बच्चे नहीं होते। मूल कारण कौन है? कहाँ से है ये उत्पत्ति? कहाँ से पैदा होते हैं सब? कहाँ मृत्यु के बाद चले जाते हैं, देह का अंत होने के बाद चले जाते हैं। तो वो महादेव मेरा आपका अपना है। अब आइए हम लोग कुछ ऐसी बातों पे, कुछ ऐसी जिज्ञासाओं पे बात करते हैं जो हम लोग अभी जब आए तो यहाँ के जो गुरु भाई विद्वान है उन लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी चूंकि यहाँ सुविधाओं की कमी है तो कुछ दिक्कत ऐसी होती है जिसका उत्तर हम नहीं दे पाते, हम नहीं समझा पाते कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो आइए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न पे, कुछ ऐसी जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, यथासंभव हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हम लोग शिव चर्चा क्यों करते हैं और गुरु के लिए एकनिष्ठ होने का क्या मतलब है? प्रश्न है, जिज्ञासा है, हम लोग शिव चर्चा क्यों करते हैं? सही बात है, महादेव से दया मांगते, नमस्कार प्रणाम कर देते, हम चर्चा क्यों करते हैं? हाँ,
लोग पूछते ही होंगे आपसे कि आखिर चर्चा करने के पीछे कारण क्या है। महादेव की पूजा तो हम लोग करते ही हैं। और दूसरा है उसमें कि एक निष्ठ होने का मतलब क्या है। मतलब कहा जाता है कि गुरु के प्रति एक निष्ठ होइए, इसका मतलब क्या है। तो पहला जो प्रश्न है, यानी शिव चर्चा हम आप क्यों करते हैं, आइए पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हम अगर पूजा करने बैठते हैं, जितनी देर पूजा करते हैं उतनी देर भी हमारा मन उस भगवान के पास नहीं बैठता, उतनी देर भी नहीं बैठता। सुबह में हम लोग नहा धो के पूजा करते हैं, ज्यादातर घरों में सुबह में लोग नहा के पूजा करते हैं, शाम में आरती करते हैं। लेकिन पूजा करते हुए भी, आरती करते हुए भी हमारा ध्यान कहाँ पे होता है, हमारा मन कहाँ पे होता है। हमारा ध्यान उस देवी या देवता के पास नहीं होता जिसके सामने खड़े होके हम पूजा कर रहे हैं। हमारा ध्यान, अगर पूजा कर रहे हैं और बारिश हो गई तो चिल्लाते हैं कि नहीं, वहीं से लकड़ी भीग गई, लकड़ी भीग गई, अब खाना कैसे बनेगा, जल्दी जाओ। बैठे थे तो पूजा के, लेकिन ध्यान कहाँ था, ध्यान ऐसी चीजों पे था। बाहर चूल्हा पे कुछ चढ़ा दिए हैं और पूजा करने चले गए, सोचेंगे कि आगे उतार लेंगे, तब तक बच्चा चिल्लाता है माँ दूध उबल गया, गिर गया, तो बीच में ही दौड़ते हैं। यानी कि मन हमारा पूरी तरह उस देवी या देवता के पास नहीं जाता जिसकी हम पूजा करते हैं। तो सबसे सरल तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका क्या है, क्योंकि जिसकी बात हम ज्यादा करते हैं हमारे मन में धीरे धीरे वही बात अस्थायी होने लगती है। हम जिस बारे में बात करते हैं, हम किसी बारे में बात करते हैं अगर, तो आप देखिएगा कि नींद में भी आपको वही दिखाई देने लगेगा। अगर 4-5 दिन हम लोग किसी एक बारे में बात कर लिए हैं तो नींद में सोए में भी हमको वही दिखाई देगा। आपने देखा होगा कभी कभी शाम के समय में अचानक कोई एक आदमी कहता है कि ऐसा हुआ था, एक भूत आया था, एक प्रेत आया था, ऐसा हुआ, ऐसी कहानी, ऐसी कहानी। पता चलता है दूसरा भी कहने लगता है हाँ ऐसा हुआ था, तीसरा भी कहने लगता है हाँ ऐसा हुआ था। अब रात में आप सोने जा रहे हैं। ज्यादातर लोग तो डर के मारे सोते ही नहीं अकेले जाके, कहते हैं कि सामने में बात करनी थी, अब मेरे मन से ये बात जा ही नहीं रही है। नहीं कहता है कि नहीं, मतलब हम अगर गलत बोल रहे होंगे तो आप बोलिएगा, लेकिन मेरी अनुभूति है ये। और बच्चा लोग तो और ज्यादा कि माँ मेरे पास आके सो, मतलब डर गया। क्यों? बात का असर हुआ उसको, जो बात उसने सुनी है ना, अब उसके मन पे वही बात का असर है। आप देखिएगा कि यहाँ के मैदान में लोग फुटबॉल खेलते हैं। जैसे ज्यादातर झारखंड के गाँव में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक बॉल लेकर सब बच्चे गाँव में फुटबॉल खेलते रहेंगे। फुटबॉल खूब खेलते हैं, बारिश में तो और ज्यादा। तो इतना खेलता है कि कोई कोई लड़का सोए में ही फुटबॉल को मारने के लिए पैर चलाना पड़ता है, तो वो सोए में अचानक पैर चला देता है, सोए में ही, मतलब उसकी नींद में भी वही फुटबॉल है। हम अपने जीवन में जो काम सबसे ज्यादा करते हैं हमारी नींद में भी वही आने लगता है, हमारे मन में भी वही आने लगता है। तो हम बात करते हैं जलन की, हम बात करते हैं दूसरों की, तो हमारे मन में भी वही आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे महादेव की तो हमारे मन में भी तो महादेव आएंगे। हम अगर अपने घर में शिव की चर्चा करते हैं, यानी बात करते हैं, शिव की चर्चा क्या है, हम बात करते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जो मेरे समझ में आता है हम आपको बताते हैं, जो आपके समझ में आता है आप बताते हैं। यानी शिव की चर्चा, बात करना एक दूसरे से महादेव के बारे में, हमारे मन में उस महादेव की याद अस्थायी करता है। और अगर महादेव, अभी हम लोगों ने बात की कि अगर मेरा नहीं होगा तो फिर हम उसके लिए कुछ भी करेंगे बेकार है।
मेरा वो बच्चा नहीं है तो हम उसकी परवाह भी नहीं करेंगे। हमको क्या मतलब उसके पास कपड़ा है या नहीं है, हमको क्या मतलब उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है, मेरा है इसीलिए हमको परवाह होती है। तो ये क्या है, गांव में हम अपने घर का काम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो अपने खाली समय में अगर हम लोग सब कोई मिल के बैठ के महादेव महादेव करते हैं तो इन पहाड़ों जंगलों में अगर शिव का नाम गूंजता है तो इससे सुंदर नाम और क्या है। हम सबकी तो बात करते हैं, हम सबके लिए तो काम करते हैं, थोड़ा अपने महादेव की बात कर लें और ये एक बात से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बढ़ती ही चली जाती है। एक दिन तो ऐसा था ना कि हम और आप कोई भी सीरियस नहीं थे, लेकिन किसी ने हमको आपको बताया है, किसी ने हमको ये रास्ता दिखाया तो हम भी उस रास्ते पे चले। अब है कि हमको जितना ही समझ में आता है, जितना ही करने आता है, उतना ही करते हैं। अब हम लोग आते हैं एक जगह पे रहने नहीं आता है, आता है। आप बताइए, अगर आप जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं, अगर टांगी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर आप गए हैं, अब लकड़ी काट रहे हैं आप, पूरी तरह अगर आप लकड़ी पे ध्यान नहीं दीजिएगा काटने पे, और एक ही जगह पे ना बार बार काटते हैं, बार बार काटते हैं, होता है ना ऐसा, एक ही जगह पे कुल्हाड़ी को, उस टांगी को बार बार चलाते हैं कि नहीं। अगर उधर भी देखते हैं और उधर भी देखते हैं और टांगी भी चला रहे हैं तो कटेगा कभी? कटेगा? नहीं कटेगा। देखा होगा आपने कि लोहार, जो लोग लोहा से सामान बनाते हैं, लोहा से कुछ कुछ बनाते हैं ना, सब्जी काटने वाला चाकू, ये सब बनाते हैं। आपने देखा होगा कि आग पे वो उसको तपाते हैं, आग पे गरम करते हैं और लगातार उस पे हथौड़ी जैसी चीज से ठोकते हैं। देखिए, अगर वो पूरी तरह उस जगह पे नहीं करेगा ये काम तो कभी भी सही चीज नहीं बन सकेगी, बनेगी। उसके लिए भी उसको एक जगह होना पड़ता है। किसी रिश्ते में भी अगर हम पति के रूप में, आप किसी के पति हैं, पति के रूप में अपनी पत्नी के लिए एक बस पति आप उसी के रहेंगे, अगर नहीं ऐसे होते हैं तो रिश्ता टूट जाता है कि नहीं। 4 साल, 5 साल, 10 साल साथ रह के और तब फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं, एडजस्ट नहीं हो पाए, एक दूसरे के नहीं हो पाए। तो साहब ने कहा कि गुरु को आप क्या दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आप उस गुरु के लिए तो एक जगह दिए। एक जगह तो कोई भी छोड़ देता है, एक घर तो कोई भी छोड़ता है, उस जगह पे दिमाग नहीं लगाता है, वहाँ दिल लगाता है। तो एकाग्र होइए, निष्ठ होइए महादेव की बात पे। ये तीनों सूत्र हमारे मन को महादेव की तरफ ले जाने में बहुत मददगार साबित होता है। और ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोला जाता है? अच्छा, ओम नमः शिवाय ही क्यों बोला जाता है? क्यों नहीं बोला जाता है? अच्छा, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोला जाता है? हाँ, क्योंकि तीसरा सूत्र ये कहता है कि महादेव को प्रणाम करें हम लोग, तो नमः शिवाय से भी कर सकते हैं। अब नमः शिवाय यानी पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, तो नमः शिवाय 5 अक्षर तो हो गया, और अगर हम उसमें ओम लगाते हैं तो वो 6 अक्षर का होता है। जैसे हम अपने नाम के आगे श्रीमती या श्री लगाते हैं, उसी तरह इस मंत्र के आगे भी ओम सम्मान के लिए लगाया गया है। लेकिन जब कोई अपना हो जाता है, इस बारे में साहब ने कितनी बार कही, ये बात इसकी व्याख्या की है कि जब हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो हम उस चिट्ठी के ऊपर लिफाफा में लिखते हैं, हालांकि अब तो चिट्ठी लिखते ही नहीं है लोग, फोन पे ही बात हो जाती है, मोबाइल पे। अब चिट्ठी नहीं लिखना है, बहुत इतना मेहनत है, फोन ही तो बात हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ लोग लिखते हैं, पहले तो बहुत लिखते थे। तो ऊपर लिफाफा पे हम लिखते हैं
श्रीमती सुशीला देवी, मान लीजिए पत्नी का नाम है, किसी की पत्नी का नाम है सुशीला, उसने लिखा है श्रीमती सुशीला देवी, लिफाफा पे लिखा है, लेकिन अंदर जो चिट्ठी है अब वो अपनी पत्नी को लिख रहा है। तो क्या लिखता है? प्राण प्रिय सुशीला, वो बहुत बहुत प्रिय लिखता है ना, प्राण प्रिय मतलब मेरी प्रिय पत्नी को लिख रहा है वो। तो जिसको प्रिय हो जाता है तो औपचारिकता जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो जब हम कहते हैं महादेव मेरे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे शिव है वो, तो हम सीधे सीधे अब उनसे जुड़ गए हैं। तो हम सीधे पंचाक्षर मंत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं उनसे। और क्योंकि 5 अक्षरों के मंत्र से शिव को प्रणाम जब हम करते हैं तो हम लोग में से बहुत लोग माला का प्रयोग करते हैं, रुद्राक्ष की माला का, उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे सुंदर तरीका है सांस में करने का। मतलब सांस जब हम लेते हैं तो सोचिए कि नमः अंदर जाता है और सांस जब बाहर निकलता है, जब सांस छोड़ते हैं आप तो शिवाय बाहर जाता है। नमः सांस लिए, शिवाय बाहर गया। सामान्य गति पे जैसे सांस लेते हैं हम लोग, तो सबसे सुंदर तरीका तो यही है। इसके लिए आपको कोई साधन की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कैसी भी स्थिति में नमः शिवाय से सांस में प्रणाम कर सकते हैं शिव को। तो क्यों नहीं हम लोग इसी तरह से करते? इसीलिए इसमें ऐसा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं तो हम लोग कहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन फिर सांस पे ओम नमः शिवाय चढ़ के नहीं कर सकेगा, सांस पे चढ़ के उतरेगा नमः शिवाय ही। इसीलिए कहा गया है आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि आप प्रणाम करिए, क्योंकि प्रणाम करने का तरीका अलग अलग होता है। अभी मतलब पिछली बार जब हम लोग उड़ीसा आए थे तो 2-4 कुर्बान लोग हैं वहां की, तो उसमें से एक कुर्बान ने कहा था कि यहाँ एक ऐसी कुर्बान है जो काफी गरीब है और वो माला नहीं खरीद सकती है। मतलब वो रोज क्या खाएगी, भात खाती है जो सरकार से बहुत कम पैसे में मिल जाता है, वही भात उबालती है, आधा सुबह में खाती है, दिन भर काम करने चली जाती है, लौटती है तो बासी भात और नमक भी रात में खाकर सो जाती है। तो उसके पास पैसे नहीं है कि वो माला खरीद सके। तो क्या वो महादेव को प्रणाम करने के लिए जो करती है वो सही तरीका है कि नहीं? मैंने पूछा कि तरीका क्या है, तो उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पत्थर जो है, छोटे छोटे पत्थर जो सड़क के किनारे होते हैं, उस गुरुवार ने उसी को चुनकर 108 बार रख दिया है। 108 छोटे छोटे पत्थर। और वो चूंकि गिनती मतलब हाँ कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि 108 बार हो गया? तो वो क्या करती है कि वो वही पत्थर एक एक करके कहती है कि एक बार पत्थर लगाया तो फिर सोचती है कि नमः शिवाय, फिर दूसरा लगाया तो सोचा कि नमः शिवाय। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या उसका प्रणाम महादेव स्वीकार करेंगे? तो हम लोगों ने कहा कि हाँ करेंगे, क्योंकि प्रणाम तो आपका मन करता है, सामान नहीं करता। प्रणाम तो हमारा मन का भाव करता है। हो सकता है एक दिन मेरे ये दोनों हाथ नहीं रहे तो मेरा हाथ जोड़ना भी नहीं हो सकेगा, पैर छू के प्रणाम भी हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर मेरा मन आपको प्रणाम करता है तो प्रणाम तो हम करेंगे ही ना। आपको मन ही किसी को करता है। तो इसमें साहब ने एक बार कहा कि मेरे गांव में मैं गया था एक बार, साहब का गांव है सीवान जिला में, अमरोरी नाम का एक गांव है, वहीं पे सीवान है बिहार में। तो साहब एक बार गए वहां, तो दो बुजुर्ग गांव के दो बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे। तो किसी ने कहा कि काका प्रणाम, चाचा प्रणाम। हम लोग करते हैं, गांव के कोई बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं तो हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या चाचा है आपके, बड़े अच्छे भी लगता है, आपने बड़े अच्छे मन से प्रणाम किया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे चाचा क्या है, बहुत ही बदमाश है, बहुत बदमाश है, पूरे गांव के लोगों को एकदम परेशान करके रखे हुए हैं,
इतने बदमाश हैं, लेकिन गांव के चच्चा लगते हैं तो प्रणाम तो करना पड़ता है, तो इसीलिए सामने आ गए हैं तो हम प्रणाम कर दिए हैं। लेकिन मेरा मन प्रणाम नहीं कर रहा है, उनको मन नहीं झुक रहा है। तो साहब ने कहा कि कहीं महादेव को भी ऐसा ही प्रणाम मत कर दीजिएगा, महादेव को मन से प्रणाम हम करें, इसके लिए सबसे सुंदर तरीका यही है कि मन प्रणाम करें। आगे और कोई जिज्ञासा है? एक हाँ बोलिए। पूजा पाठ झाड़ फूक से एक जिज्ञासा है, पूजा पाठ झाड़ फूक से भिन्न है, शिव की शिष्यता कैसे थोड़ा सा समझाया जाए? झाड़ फूक पूजा पाठ, झाड़ फूक मतलब कि कोई मंत्र से ऊपर से नीचे झाड़ दी है, या पानी में मंत्र फूक के दे दी है, या फिर कोई ऐसा साधन भगवत राख मिट्टी कुछ ऐसा दे दी है, ताबीज बना दी है, यही सब आजकल झाड़ फूक की श्रेणी में आता है। कभी ऐसे लोग हुआ करते थे जो सच में कुछ ज्ञान रखते थे, लेकिन अब ऐसे लोग मिलना दुर्लभ है। सही गुरु का अभाव है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, केवल इसी में नहीं। और रही बात कि आपके गुरु शिव वैद्यनाथ हैं, उनको कहा जाता है वैद्यनाथ। देवघर में जो बाबा का मंदिर है, उस मंदिर का नाम ही है वैद्यनाथ धाम है उसका नाम। आपने सुना होगा ना, हम लोग कहते हैं कि वैद्यनाथ धाम जाएंगे, यानी उस मंदिर का उस जगह का नाम ही है। क्या है ये? शिव के अनेक रूपों में एक रूप वैद्यनाथ। और आपने देखा होगा कि जंगल पहाड़ों में बहुत सारे ऐसे पत्ते या जंगली पौधे होते हैं जो औषधि का काम करते हैं, दवा का काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इसके जानकार होते हैं, मान लीजिए उसके द्वारा कुछ कोई जानकार है वो कर रहा है तो वो बात अलग है। लेकिन एक अंधविश्वास करके किसी को झाड़ना या फूकना, यानी कि आपको ये ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता, ये अंधविश्वास में आता है। आपको अभी हम लोगों ने एक बंदा दिलवाया है, शायद आपके पास होगा, उसमें है ये लिखा हुआ कि आस्था रखना तो अच्छी बात है, लेकिन विश्वास रखना अच्छी बात नहीं है। अपने दिमाग का प्रयोग करिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो डॉक्टर से दिखाइए और दवा कराइए। मन में कोई बीमारी है तो मन के चिकित्सक गुरु होते हैं, आपके गुरु शिव खुद हैं। हमारा मन अगर शिव भाव से भरा होगा तो मन कमजोर मन में बीमारियां होती हैं, और अगर मन हो शिव के सानिध्य में हो तो कमजोर होगा। जैसे मन का असर शरीर पे कितना पड़ता है उसका एक उदाहरण है। एक गांव में एक बार आग लग गई, एक गांव में आग लग गई, तो यहाँ झारखंड में एक घर यहाँ है, दूसरा घर वहाँ है, तो अगर एक घर में आग लगती भी है तो दूसरे में नहीं पहुंच पाती। लेकिन दूसरे राज्यों में जाइएगा आप तो एकदम बगल बगल में घर बना हुआ है, यहाँ तक कि एक ही दीवार है दो घर की, इतना सड़ा हुआ है। तो एक घर में अगर आग लग गई तो सब में लगने लगती है। इसी तरह एक गांव में आग लग गई। उस गांव में एक घर ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति बहुत सालों से लकवा मार गया था उनको, तो वो अपने बिस्तर पे लेटे रहते थे, हिल नहीं पाते थे, खुद से उठ नहीं पाते थे। मन की शक्ति क्या होती है देखिए, उठ नहीं पाते थे वो। लेकिन एक दिन आग जब लग गई, तो जब आग लगती है तो सब अपना जान बचाने का सोचता है, दूसरे को भूल जाता है, तो सब बाहर भागने लगे, चिल्लाने लगे लोग। अचानक लोग देखते क्या है कि वो व्यक्ति जो सालों से उस खटिया से हिला भी नहीं था, उठ नहीं सकता था खुद से, वो व्यक्ति एकदम तेजी में दौड़ते हुए बाहर भाग रहा है।
सबको आश्चर्य लग गया, ये कैसे हुआ भाई, ये हुआ कैसे? जान का भय, प्राण जाने का भय, जल जाने का भय इतना ज्यादा उसके मन में हुआ कि उसके मन में पूरी ताकत लगा दी अपने शरीर को ठीक करने में, और जो काम वर्षों से नहीं हुआ था वो उसी समय हो गया। अब उस समय अगर कोई झाड़ू वाला होता तो वो इसका भी जो है श्रेय खुद ले लेता, वो कहता कि हम जो पानी छिपू के पिलाए थे उसी से ये हुआ है। तो ऐसा आपके हमारे साथ होता है कि अगर मन हमारा मजबूत हो जाए तो हमारे शरीर की और मन की बीमारी बहुत सारी चीजें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। तो मन कैसे मजबूत होगा? मन होगा कैसे मजबूत? हमारे गांव में यहाँ पंचायत है, ये पंचायत है, मुखिया होंगे इसके कोई, अगर उस मुखिया से आपका परिचय है तो गांव में कोई काम होगा आप कहिएगा कि अगर दूसरे को भी आप कहिएगा कि अगर तुमको कोई काम है तो बोलना, मुखिया जी से सीधे मेरा कनेक्शन है। कहते हैं ना, मन, मेरा मन बलशाली है। हमको लगता है कि जब जो यहाँ का मेन आदमी है उसी से मेरा सीधे रिश्ता है। मतलब आप दूसरे को भी कह रहे हैं कि हमको बोलना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ हम किसको अपना गुरु बनाए? महादेव को। महादेव कौन है ये महादेव? क्या ये महादेव सिर्फ उतना ही है छोटे छोटे शिवलिंग में, तस्वीरों में, मूर्तियों में, या शिव कण कण में है, जंगल और पहाड़ में है, हवाओं में है, आग में है, मिट्टी में है, आकाश में है, सारे तत्वों में वो शिव है। यहाँ तक कि दुनिया का कण कण जपता है शिव 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 शिव, शिव का नाम जपता है। सुनने वाला सुनता है, जो नहीं सुनना चाहता वो नहीं सुनता है। आपका मन ही सुनता है। बहुत बार आपके मन में का रिश्ता कैसा होता है, मेरा बच्चा, अगर आप इस गांव में रहते हैं और आपका बच्चा रांची में रह के पढ़ता है, किसी दिन वो आप बहुत मानते हैं उसको मन से, किसी दिन वो बीमार हो जाता है। बीमार वो रांची में होता है लेकिन बेचैन आप यहाँ हो जाते हैं। आप आधी रात में उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा मन बेचैन हो रहा है, मन घबरा रहा है, जरूर कुछ हुआ है, बहुआ को जरूर कुछ हुआ है, और आप फोन करते हैं, पता चलता है कि बीमार हो गया है। मन जुड़ा हुआ है। ये मन जब एक इंसान का एक इंसान से जुड़ सकता है तो इसी इंसान का उस परमात्मा से, उस शिव से जुड़ सकता है। यही विधा है, यही तरीका है। कोई खास अलग से कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र का जप करने की जरूरत नहीं है। सारे मंत्र बेकार हो जाते हैं अगर मेरे मन का भाव उसमें शामिल नहीं हो। तो किसी मंत्र से, किसी साधना से, किसी उपासना से कुछ नहीं होगा। तो मेरी प्रार्थना है कि अगर आपका मन इस झारखंड में फंसा हुआ है तो इससे मुक्त होइए, क्योंकि महादेव की शिष्यता, महादेव का शिष्य होना हर अंधविश्वास से हमको आपको मुक्त करता है, इससे दूर करता है, हमारे मन को समझा देता है कि आपके महादेव बहुत बलशाली है, उनसे बलशाली कोई नहीं है। आपका मन अगर उससे जुड़ गया तो आपके शरीर या मन के सारी चिकित्सा तो ऐसे ही हो जाती है। फिर भी अगर कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर से दिखाइए और दवा खाइए, जो कहते हैं वो करिए, खान पान अपना ठीक करिए और ठीक हो जाइए। जीवन देखिए कितना है हम लोग नहीं जानते, हमारा जीवन कितना है हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना ही है उस जीवन में महादेव की पुकार हो जाए, महादेव का नाम हम कह लें, इससे सुंदर जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता। आइए हम सब अपने मन में उस ईश्वर को स्थापित करें। कल को आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, लेकिन हमारा आपका ये मिलना कम से कम इतना हो जाए कि महादेव आपको याद आते रहे। हम लोग भूल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन वो महादेव जिसकी बात लेकर हम लोग आए हैं वो आपके मन को याद आते रहे। मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी जो अनुभूति है वो ये है कि साहब वैष्णव जी ने एक दिन शिव गुरु बनाया था, और दुनिया में अगर कोई भी शरीरधारी गुरु भी होता है कोई,
या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो वो सबसे पहले सम्मान, सुविधा सब कुछ बढ़ा लेते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है उनके जीवन को। ऐसा नहीं कि वो उनके पास लौकिकता में कुछ नहीं था, वो डिप्टी कलेक्टर के पद में रहकर महादेव की शिष्यता का अलग जगाते रहे। अपने रिटायरमेंट में 2008 में जब वो रिटायर्ड हुए तो पटना में ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर्ड हुए थे। सरकार में एक बड़ा पद होता है और उन्होंने अपने जीवन में किसी का एक पान भी मुफ्त में नहीं खाया है। ये हम लोगों ने अपने घर में उनको देखा है ऐसा। और सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आज हो गए सिर्फ पैसे से, लेकिन उन्होंने और एक ही बात उस समय में बोली थी जब कोई सुविधा नहीं था, जब करोड़ों हो गए तब भी उन्होंने यही बात बोली कि खुद भी सिर्फ पैसे से बनिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए, बढ़ाइए। मेरा साथ छूट सकता है, इनका साथ छूट सकता है, लेकिन महादेव बहुत ताकतवर है, उनका साथ नहीं छूट सकता। परेशानी, दुख, दर्द, उसको कह दीजिए कि मेरा जो है भगवान, मेरा जो है गुरु वो बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो। इन परेशानियों से कह दीजिए, और जिस दिन आपका मन ये कह देगा परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन मन उसका प्रभाव लेना बंद कर देता है परेशानियां हैं तो, लेकिन मन में उसका प्रभाव भी नहीं है। तो हम सब इसी अनुरोध को फिर से दोहराते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी सांसें हैं, जितना भी जीवन महादेव ने दिया है, सबके लिए हमने किया है। ये जानते हुए भी किया है कि जीवन का कोई रिश्ता हमारे साथ हमेशा नहीं रहा, कोई पूरी तरह अपना नहीं हो सका, तब भी करते हैं। एक महिला आई थी एक बार जब साहब शरीर में थे, उसने कहा एक गुरुमहंत भी हो, उन्होंने कहा कि साहब कभी कभी दुख होता है तो लगता है किसी विशेषता ही छोड़ देते हैं, महादेव को गुरु बनाकर भी दुख है तो लगता है कि छोड़ दे। साहब ने कहा कि क्या तुमने कभी अपने पति को छोड़ने का सोचा है? दुख तो था उस समय भी, क्या अपने बच्चे को छोड़ दिया है? क्या और लोगों को जिसको अपना समझती हो सबको छोड़ दिया है? दुख तो है, दुख तो है। समस्या आती है घर में सब कुछ खत्म हो गया है, वैसा नहीं है, हम आत्मा खा के रहते हैं, लेकिन उस समय भी हम अपने बच्चे को छोड़ने का सोचते भी नहीं है। हम बिस्तर पकड़ लेते हैं, कैंसर, किडनी जैसे असाध्य रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उस समय भी हम नहीं सोचते कि मेरा जो अपना है इस जगत में उसको हम छोड़ दें। तो क्या शिव सबसे ज्यादा बड़ा है? उस शिव ने भी सब कुछ दिया है, ये जीवन, ये सांसें, इस जीवन में सारे लोग, हर चीज, हर पल जो इतना सुंदर है, जो इतना अच्छा है, उस महादेव ने दिया और हमने महादेव का नाम भी नहीं दिया है। तो हमें उस गुरु को दक्षिणा देना होगा ना, तो दक्षिणा देने के लिए सामान तो उनको चाहिए नहीं, पैसा उनको चाहिए नहीं, तो उनको क्या चाहिए? आपके हमारे मन का भाव। यही जो हम कहते हैं शिव की चर्चा, यानी अगर हम अपने गुरु की बात भी कर लेते हैं दूसरों से, तो ये सबसे अच्छी बात है। पूजा में क्या होता है? पूजा और शिष्यता के बारे में उन्होंने कहा, पूजा में हम पूरा विश्वास रखते हैं, पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा समर्पण रखते हैं और उसी मूर्ति या उसी तस्वीर या उसी शिवलिंग के सामने खड़े होकर खूब गुणगान करते हैं, कहते हैं महादेव तुम कितने अच्छे हो, हे महादेव तुम कितने दयावान हो, करुणा के अवतार हो, सब कुछ हो। लेकिन साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता में अगर विश्वास नहीं है तब भी, अश्रद्धा है तब भी, संशय है यानी शंका है कि गुरु है भी कि नहीं है, शरीर में तो है नहीं वो, तब भी अगर आपका मन ये सोच लेता है कि जो मेरे गुरु है, तो वो शिव आपके गुरु होंगे ही होंगे। और इससे सुंदर पूजा और क्या होगी कि हम उनके सामने खड़े होकर अकेले में जो बड़ाई करते, हम उसकी बड़ाई क्यों नहीं पूरी दुनिया में करते? हर व्यक्ति से कहते कि वो महादेव कितना अच्छा है, उसको अपना बनाइए। तो ये सबसे सुंदर गुरु दक्षिणा है अपने शिव के लिए। आइए हम सब उसमें अपनी सहभागी करें, अपने जीवन में कुछ समय हर रिश्ते के लिए जैसे देते हैं अपने गुरु के लिए भी।
अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप लोगों से फिर अगर भेंट हो सकेगी तो जरूर होगी, और नहीं भी हो सकेगी तो आप जहाँ भी रहेंगे आपके गुरु भी शुरू होंगे, मेरे गुरु भी शुरू होंगे। इसके कारण मेरा आपका हम सब का एक रिश्ता तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, गुरु भाई का, गुरु बहन का। गुरु एक है, गुरु के रास्ते में चलने वाले लोग एक है, ये रास्ता भी एक ही है। हम सब जब शिव की बात करते हैं हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, हम अपने जीवन में क्या है उसको भूल जाते हैं, लेकिन नहीं भूलते। बस एक बात नहीं भूली, क्या महादेव के लिए साहब ने कहा कि आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, तुमको अपना समझता हूँ, तुमसे ज्यादा अपना किसी को नहीं समझता। बस यही बात, यही सोच हमको शिव की तरफ लेकर चलती रहेगी। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि जगह कम है और दिक्कत में आप बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, महादेव की दुनिया है। अव्यवस्था नहीं, दिक्कत नहीं, अपने महादेव की बात करने हम लोग बैठे हैं, तो कोई दिक्कत हो भी जाए तो कोई बात नहीं है। अपनों के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है। ठीक है, आप सभी के चरणों में प्रणाम।